हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धि लाइव ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त और दुरुस्त होंगे। मैं भी अपने घर में अच्छी हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आज का जो ब्लॉग है वो मैं 12:30 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, आज ना मैंने सुबह से ही मतलब मशीन लगा के रखी थी, क्योंकि मुझे बहुत सारे कपड़े वगैरह धोना थे। तो यहाँ पे बस सुबह से ही मशीन लगा दी थी। तो कुछ कपड़े थे वो सूख गए थे, तो वो छत पे मैंने डाल के आ चुकी हूँ। और बाकी यहाँ पे देखिए, जो कपड़े थे वो मैंने यहाँ पे निकाल लिए थे, और बाकी जो धोने को थे वो मैंने मशीन में धोने डाल दिए हैं। तो जब तक मैं ना दूसरे काम निपटाऊंगी, जब तक जो कपड़े अभी मैंने मशीन में धोने डाले हैं ना, जब तक वो भी धुल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे बनाना था दोपहर का खाना। क्योंकि सिद्धू स्कूल से आती होगी तो बस उसको आते ही खाना वगैरह चाहिए रहता है ना। तो बस यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ, मतलब आज बनाऊँगी दोपहर में जो तहरी होती है ना, आलू प्याज की, वो तहरी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे, और बस उसी को डालूँगी मैं तहरी में। तो ऐसा रहता है ना, तहरी में ज़्यादा आलू रहते हैं ना तो काफ़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे देखिए, आलू वगैरह कट गए थे। उसके बाद मैं प्याज काटूंगी। और ना दोनों बच्चों को ना मैंने सुला दिया था, क्योंकि बस सुबह से ऐसा रहता है ना, बच्चे खेलते रहते हैं और फिर अगर नींद आती है ना तभी सोते हैं। तो बस पहले मैंने सोचा ना, पहले बच्चों को सुलाऊंगी, उसके बाद ना घर का जो भी काम होगा वो करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, प्याज भी कट चुका है और आलू कट चुके हैं, और उसके बाद जो टमाटर वगैरह है ना वो भी काट लूँगी। तो छोटे बच्चों के साथ ना इतना आसान नहीं होता है सारे काम को मतलब मैनेज करना, और घर के भी काफ़ी काम होते हैं और बच्चों की भी काम होते हैं, और सिद्धि के भी स्कूल के कुछ काम होते हैं। तो सारे कामों को मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है। तो सारे काम ही, हम जो हाउस वाइफ होते हैं सबको सारे काम मैनेज करके ही घर में चलना पड़ता है। तो आज ना बस एक बात मैं आपसे बहुत बड़ी है वो शेयर करने वाली हूँ इसी वीडियो में, मतलब इसी ब्लॉग में मैं आपसे एक बात बहुत बड़ी शेयर करने वाली हूँ अपनी लाइफ से लेके। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ना सारी चीज़ें काट ली थी, और यहाँ पे अब मैं ना तहरी बना लूँगी फटाफट। क्योंकि सिद्धि को भी ना स्कूल से, मतलब सिद्धि के पापा लेने चले गए थे। तो बस सिद्धि भी आती होगी स्कूल से, और उसकी ना 1-1:30 बजे छुट्टी हो जाती है। तो बस आने ही वाली होगी सिद्धि भी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ना इसीलिए सोचा ना फटाफट तहरी बना दूंगी, क्योंकि सिद्धि बोल के गई थी मम्मा मुझे तहरी खाना है। क्योंकि ना बस अधिकतर मैं ना बच्चों के मन का ही बनाती हूँ, क्योंकि जब बच्चे ही अगर मन से ना खाएं तो फिर हमारा जो खाना बनाना होता है वो बेकार होता है। तो जो भी सिद्धि बोलती है मम्मा वो खाना है, तो वही मैं बना लेती हूँ, और सारे लोग वही खा लेते हैं। तो यहाँ पे ना देखिए, चावल मैंने भिगो के रख दिए थे, और यहाँ पे मैंने जो तहरी है ना वो भी छौंक दी है। तो हमारे घर में ना अधिकतर दोपहर में मतलब चावल ही खाए जाते हैं, मतलब जैसे दाल चावल बन जाते हैं, कभी तहरी बना लेती हूँ। तो ये जब भी सब्जी वगैरह बनाती हूँ तो चावल ही दोपहर में अधिकतर बनाती हूँ, क्योंकि सारे लोग ना दोपहर में चावल ही खाते हैं ना। और जब सुबह में जैसे सिद्धि स्कूल जाती है तो सब्जी पराठा मुझे बनाना ही रहता है सुबह में। तो बस सारे लोग सब्जी पराठा ही सुबह नाश्ता करते हैं, और सारे लोग दोपहर में चावल वगैरह ही खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, थोड़े खीरे रखे थे, सिद्धि के पापा ले आए थे, तो बस मैं यहाँ पे उसको धो के रख दूँगी। तो अब ना सुबह से मैं अब फ्री हुई हूँ, जाके दोपहर का खाना वगैरह सब कुछ हो चुका है। और सिद्धि भी स्कूल से आ गई थी तो उसे भी खाना खिलाया, क्योंकि बहुत जल्दी वो स्कूल जाती है सुबह में। वैसे तो लंच बॉक्स लेके जाती है, फिर भी ना बच्चों को भूख लगने लगती है। तो खाना वगैरह सारा कुछ हो चुका है, सारा काम हो गया है दोपहर का। और आज ना मैं आपसे मतलब बहुत बड़ी बात शेयर करने वाली हूँ, जो इतने दिनों से मैंने आपको बात नहीं बताई थी। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि वो क्या बात है। और मुझे ना बताते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो। मेरी जैसे ये फैमिली है वैसे ही आप फैमिली हो। तो मैं आपसे ज़रूर बताऊँगी। और मैंने ना ये सोचा था कि ठीक टाइम आए, मतलब सही समय आएगा तभी मैं आपसे ये बात शेयर करूँगी, क्योंकि ये बात मेरी मतलब ज़िंदगी के लिए और मतलब मेरे परिवार के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मेरा गोलू ना बिल्कुल भी नहीं सोता है, बहुत ही कम सोता है। तो 5-10 मिनट से ज़्यादा गोलू मेरा सोता नहीं है। और विधान देखिए, हंस रहा मेरा गोलू। तो गोलू मेरा देखिए कितना पतला हो गया है। गोलू मेरा ना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। और गोलू ना मेरा 1 साल का होने वाला है,
मतलब 4-5 दिन बाद गोलू मेरा 1 साल का हो जाएगा। तो गोलू का बर्थडे भी आने वाला है, उससे पहले जो बात है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो बात ये है कि इस घर से हम लोग जा रहे हैं, मतलब शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ से। और वैसे तो ये घर हमारा ही था, पर अब इस घर में हम लोग नहीं रहेंगे, दूसरे वाले घर में रहेंगे। गोलू ना बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा था। तो हाँ, मैं आपसे बता रही थी कि हम इस घर में नहीं रहेंगे, क्योंकि हमने दूसरा घर मतलब ले लिया है, मतलब बहुत टाइम पहले ही ले लिया था, 5-6 महीने पहले ही ले लिया था। पर ये बात मैंने आपसे शेयर नहीं की थी, क्योंकि मैंने सोचा ना ठीक टाइम आएगा तभी आपसे शेयर करूँगी। और मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा है इस घर से जाते हुए, क्योंकि आप ना किसी घर में रहो और फिर उस घर से जाना पड़े ना, तो अच्छा नहीं लगता है। तो काफ़ी 8-9 साल से इस घर में मैं रह रही हूँ, और शादी होके भी मैं इसी घर में आई थी। तो वैसे तो इस ससुर जी का हमारे घर था, पर इस घर में मतलब मेरे हस्बैंड का रहने का मन नहीं था, तो बस हमने दूसरा घर ले लिया। तो अब बस उसी घर में शिफ्ट हो जाएंगे हम लोग सारे। और बस सारा जो थोड़ा बहुत सामान है ना, बस वो भी जा चुका है। मतलब मेरी सासू माँ का जो सामान है, मतलब कमरे का, वो भी जा चुका है। और मेरे रूम का जो सामान है ना, वो अभी नहीं गया है, वो भी चला जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारा सामान है जो वहाँ ले जाना है। कुछ काम है ना उस घर में चल रहा है, तो इस वजह से मैंने अपने कमरे का जो सामान है वो नहीं भेजा। पर जल्दी ही हम उस घर में शिफ्ट हो जाएंगे। और बस मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है जिस दिन से मैंने मतलब ये सुना है कि मुझे इस घर में नहीं रहना है, तो बस मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि मेरे तीनों बच्चे भी इसी घर में हुए थे और शादी भी इसी घर में हुई थी। तो एक ऐसा रहता है ना कि कहीं आप रहने लगो उस घर से, एक अलग ही अटैचमेंट हो जाती है ना। तो बस वही बाबू। हाँ हाँ बाबू। तो अटैचमेंट अलग ही हो जाती है, तो इसी वजह से बस बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। और बस मैंने ना इसीलिए आप लोग से ये बात शेयर नहीं की थी, क्योंकि अगर मैं आपसे शेयर करती तो फिर मुझे भी बुरा लगता। पर अब बस जाने का टाइम आ गया है ना, तो मैंने सोचा आप लोगों को ये बात ज़रूर बताऊं, क्योंकि कुछ भी बात अगर हमारी फैमिली में होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके साथ शेयर करूं, मुझे अच्छा लगता है। और मतलब इतने लोगों से जो मुझे टेंशन हो रही थी ना इस बात की, एक टेंशन ही समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि हम जो हाउस वाइफ होती हैं ना, वो अपने घर को बना के रखती हैं, और जब कहीं मतलब घर दूसरा घर होता है उसमें शिफ्ट होने में या फिर उसको संवारने में काफ़ी टाइम लगता है। तो बस बहुत ही अजीब लग रहा है, बहुत ही बुरा लग रहा है मुझे ये बात आपसे शेयर करते हुए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ना ज़रूर दिखाऊंगी जिस घर में शिफ्ट होंगे, वो घर आपको दिखाऊंगी। और अभी 4 से 5 दिन लग जाएंगे हमें वहाँ जाने में, क्योंकि अभी घर का सामान है ना, कुछ सामान तो है वो चला गया है, पर अभी कुछ सामान है वो नहीं गया है। हाँ बेटा, गिर मत जाना, गिर मत जाना। तो देखिए गोलू ना मेरा बहुत ज़्यादा शैतान हो रहा है, गोलू बहुत ही ज़्यादा शैतान हो रहा है, कोई काम नहीं करने देता है। तो छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसा भी रहता है ना, अगर मैं कोई काम करूं, जैसे बहुत से काम है, बहुत सामान है जो मुझे निकालना है, तो गोलू ना बहुत ज़्यादा परेशान करता है, मुझे कोई काम नहीं करने देता है। और मम्मी का भी ऐसा रहता है ना, उनकी नौकरी है तो उन्हें वो भी देखना पड़ता है। तो बस बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पे देखिए गोलू। और विधान अभी सो रहा है। विधान तो कभी सोता है ना तो वो कम से कम 2 से 3 घंटे सोता है, पर मेरा गोलू ना बहुत ही जल्दी उठ जाता है ना गोलू। विधान भी उठ गया। तो विधान ना सुबह से सो रहा था, और यहाँ पे देखिए विधान ने मेरी जो लिपस्टिक है ना वो अपने फेस पे लगा ली थी बाबू ने मेरे। तो सारी जो मेरी मेकअप किट रहती है ना, तो वो है ना विधान खराब कर देता है सारी मेकअप किट, विधान। तो ऐसा रहता है, जिस घर में रहो ना उस घर की यादें बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा आती हैं, यादें होती है ना। बचपन में ये बच्चे हुए थे उसकी यादें, और शादी मतलब मेरी शादी हुई थी उसकी यादें, तो बहुत सी यादें होती हैं जो कभी भूल से भी भुलाई नहीं जाती हैं। और हाँ बेटे, यहाँ पे देखिए गोलू मेरा कितना परेशान कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है। और मैंने ना सिद्धि को पढ़ने बैठा दिया था, क्योंकि
उसका होमवर्क कुछ ज़्यादा था ना, तो मैंने सिद्धि को पढ़ने बैठा दिया था। और विधान देखो, बस विधान को ना मैंने नहलाया, उसके बाद यहाँ पे देखिए विधान ने लिपस्टिक लगा ली थी। मेरे ड्रेसिंग में से निकाल के लिपस्टिक लगा ली। तो कभी भी अगर इसे ना लिपस्टिक मिल जाती है ना, तो अपने फेस को देखिए खराब कर लेता है। और नहाने के बाद देखिए बाल भी नहीं करवाए थे इसने, बाल भी नहीं बनवाए थे। विदु दिखाओ, देखो बाल भी नहीं बनवाए थे और लिपस्टिक अलग से लगा ली। तो इस वजह से ना विधान की बहुत डांट पड़ती है। विधान के पापा बहुत डांटते हैं कि अपनी ठीक से चीज़ नहीं उठा के रखती हो। पर बच्चों में ऐसा रहता है ना, इन्हें बच्चों को मिल ही जाती है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, है ना बाबू? क्या हो गया? नहीं नहीं, बाबू हाँ, जाओ जाओ खेल लो, खेल लो, इधर खेलो, इधर खेल लो, इधर खेल लो। आई भैया, खेल लो, खेल लो, जाओ खेलो, जाते जाओ खेलो। तो बस शिफ्टिंग का काम कुछ रह गया है, कुछ हो गया है। क्योंकि शिफ्टिंग का जो काम होता है वो भी एक सरदर्दी ही समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा। मैं तो सोचती हूँ जो लोग रेंट पे रहते हैं उनका मतलब कितनी बुरी कंडीशन हो जाती होगी अपने सामान की शिफ्टिंग करने में। और हमारा तो अब यहाँ से सामान उस घर में जा रहा है ना, तो भी मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है सामान को इधर से उधर करने में। और बच्चों के साथ तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। देखो दोनों भाई लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हो? दोनों भाई लड़ रहे हैं। नहीं, तो शिफ्टिंग के साथ साथ सिद्धि का मतलब सिद्धि को भी देखना पड़ता है। उसका जो सिलेबस है मतलब वो भी काफ़ी आगे निकल चुका है, तो वो भी हैंडल करना पड़ता है। क्योंकि सिद्धि का एडमिशन थोड़ा सा लेट हुआ था, तो इस वजह से जो अप्रैल का मतलब जो भी सिलेबस था ना वो आगे पहुंच चुका है, वो भी देखना पड़ता है। और घर का काम, शिफ्टिंग का काम, मतलब दुनिया भर का इतना काम हो गया है कि बस बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो गई है। हाँ, लड़ो नहीं। हाँ, खाना खाओगे? नहीं, क्या लोगे? तो ये फ्रेंड्स सभी के साथ होता है। अगर अपने घर से मतलब ये भी हमारा ही घर था पर अब नहीं है। अब जो हमने दूसरा घर लिया है वो हमारा घर है, तो अब वही जो है वहीं पे सब कुछ हमें करना है अच्छा। और सब कुछ काम अच्छा बुरा सारा काम वहीं पे करना है हमें। तो अब बस यहाँ बस ज़्यादा में ज़्यादा बस 4-5 दिन के लिए ही हम हैं। और आपने इतने सारे जो ब्लॉग हमारे देखे होंगे इस घर के, तो जो यादें हैं ना ब्लॉग बनाने का बस ये फ़ायदा और अच्छा है कि हमारी जो यादें होती है ना मतलब इस घर की जो यादें हैं ना वो भी मतलब रहेंगी। और आगे को मैं अपने बच्चों को दिखा सकती हूँ कि मतलब उनके बाबा का घर है, ये बाबा का घर था मतलब मेरे ससुर जी का। और अब बस दूसरा घर लिया है तो वही हमारा घर है। और बच्चों को जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो बच्चों को इतना याद भी नहीं रहता है कि हमारा घर पहले कौन सा था और कौन सा नहीं था। तो ब्लॉग बनाने का बस ये फ़ायदा बहुत ज़्यादा है कि बच्चे मतलब याद रखेंगे कि उनका घर कौन सा है। तो मुझे बहुत ही मतलब इस बात को लेके खुशी भी है कि मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट किए, और उस वजह से जो घर की यादें हैं वो मैं कैप्चर कर पाई थी। और हाँ, लड़ना नहीं, लड़ना नहीं, लड़ना नहीं। तो फ्रेंड्स आप लोग ना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं जो आपसे शेयर कर रही हूँ बात मतलब घर की जो यादें होती हैं वो कभी नहीं जाती हैं। क्योंकि आप जिस घर में रहते हो ना उस घर की यादें आपके दिल दिमाग से कभी नहीं जाती है। चाहे आप कितना भी दूसरा घर ले लीजिए फिर भी जो यादें होती है ना पहले घर की वो कभी नहीं जाती हैं। तो आज की वीडियो में मुझे आपसे यही बात शेयर करना थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नए ब्लॉग के साथ, अच्छी यादों के साथ। और 1-2 ब्लॉग और आएंगे इस घर में ही हमारे, क्योंकि अभी गोलू का बर्थडे आने वाला है, गोलू के बर्थडे का भी ब्लॉग आएगा। और 1-2 शिफ्टिंग करूँगी ना तो शिफ्टिंग का भी ब्लॉग आएगा। विधान मान जाओ। तो फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है वो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय। विधान बाय बाय बोलो सबको, बाय बाय बोलो बेटे, बाय बाय, बाय बाय।